देश के तमाम लोगों से कहूंगा, जो बुढ़े टेढ़े लंगड़े लूले अपाइस बेसहारा लाचार बुढ़ापा आ गया है, वो बहुत बिच्छू ना बने। अपने नाती को बनाएं, पोते को बनाएं, अपने को बेटा को बनाएं, किसी नौजवान को, क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म ऊर्जा का धर्म है, भगवान बुद्ध का धम्म सेवा का धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म जो है जागृति का धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म लोगों को जागरण करने का धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म कोई पार्ट टाइम जॉब करने का धर्म नहीं है। लेकिन लोगों ने जिंदगी भर नौकरी की, अपने बच्चे पाले, अपना नाती पाला, पोता पाला, फिर उनको छोड़कर वो समाज के बीच में आते हैं कि हम बहुत बिच्छू हैं। समाज उन्हें चीवर देखकर उन्हें सम्मान देता है। मैं लोगों से कहना चाहूंगा, जो बुढ़ापे के कारण और जो नौकरी छोड़कर 60 वर्ष के बाद बहुत बिच्छू बन रहे हैं, उनको सम्मान ना दें, उनको घर में ना बुलाएं, उनको भोजन दान ना दें। हाँ, यदि बचपन से बिच्छू बनाए और वृद्ध हो गया है तो उसकी सेवा करें, उसको दवाई दें, उसको खाना दें, उसको भोजन दें, तब तक तो ठीक है। लेकिन जिंदगी भर तुमने अपने कमाई बच्चों को दी, बीवी को दी, अब आने के बाद आपको बिस्कुट मिलता है, साबुन मिलता है, तेल मिलता है, कुछ टूथपेस्ट मिलता है, कुछ बिस्कुट मिलते हैं, कुछ फल मिलते हैं, उनको लेकर तुम अपने नाती पोते घर, तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा। यदि तुम बहुत बिच्छू होने के बाद भी अपने घर पर रहते हो, अपने बीवी बच्चों में रहते हो, अपने परिवार में रहते हो, आप कभी बहुत बिच्छू कहलाने के लायक नहीं हो। अपने परिवार से भगवान बुद्ध ने कहा है 500 मीटर 500 मील दूर रहे। भगवान बुद्ध ने कभी अपने बेटे को अपने साथ नहीं रखा, भगवान बुद्ध ने अपनी मौसी को कभी साथ नहीं रखा, भगवान बुद्ध ने अपने बाप को कभी साथ नहीं रखा, भगवान बुद्ध कभी घर पर नहीं रहे। लेकिन आज मैं बहुत बिच्छुओं को देख रहा हूं, वो दिन में बहुत बिच्छू होते हैं, रात में गृहस्थ बन जाते हैं। दिन में बहुत बिच्छू होते हैं, रात में वो पूरे पारिवारिक हो जाते हैं। दिन में बहुत बिच्छू होते हैं, मांग मूंग कर अपने घर दे देते हैं। वो नाती को भी लेके चल रहा है, पोते को भी लेकर चल रहा है, बहू को भी लेके चल रहा है, बेटा को भी लेकर चल रहा है, चाचा को भी लेके चल रहा है, फूफा को भी लेकर चल रहा है। आप ऐसे लोग भंते ना बने, और आप भंते भी बनेंगे तो आप अपने घर का तो विनाश कर ही रहे हो, तुम्हारा भी विनाश होगा। नरक क्या है? लोगों को धोखा देना नरक है, लोगों को ठगना नरक है, लोगों को जिंदगी भर। हाँ, हम जब जाने कि तुम अपनी सारी पेंशन को किसी बुद्ध विहार में दे दो, कहीं बुद्ध विहार बना दो, कहीं विद्यालय बना दो, तब तो हम जानेंगे। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद उसने अपनी पूरी पेंशन को किसी बुद्ध विहार में दे दिया हो या गरीब बच्चों में बांट दिया हो। मैं महाराष्ट्र के लोगों से ही नहीं, सारे देश के लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग वृद्धावस्था के रिटायरमेंट के बाद बहुत बिच्छू बन रहे हैं, उन्हें मंचों पर मत बैठने दो, उनको खाना मत खिलाओ, उनको संगदान मत दो, उनको भोजन दान मत दो। हाँ, जो युवा बिच्छू आया है, भगवान बुद्ध ने भी कहा है, यो हबे धैरो भिक्खु युञ्यति बुद्ध शासने सोमं लोकं पभासेति अब्भा मुत्तो चंद्रमा। जब कोई तरुण बिच्छू बुद्ध शासन में रत होता है तो वो ऐसे चमकता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा। भगवान बुद्ध ने अशोक के गुरु उपगुप्त ने अशोक को दीक्षा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम वृद्ध हो गए हो, शरीर तुम्हारा जर्जर हो गया है, तुम्हारे शौकर खराब हो गए, तुम्हारे पिस्टन सिलेंडर घिस चुके हैं, तुम्हारी आंख की लाइटें खराब हो गई हैं, तुम्हारी किडनी बेकार हो गई है, तुम बहुत बिच्छू मत बनो, अपने बेटा बेटी को बनाओ। तब अशोक ने अपने लड़का महेंद्र को और लड़की संघमित्रा, दोनों बहन भाइयों को, सांची के स्तूप को, सारपुत्र मौदगल्याण की अस्थियों को साक्षी मानकर वहां पर दीक्षा ली। और वो जिंदगी भर अनुराधापुरम श्रीलंका में प्रचार करते मर गए। अरे, तुमको शर्म आना चाहिए कि बुढ़ापे में बहुत बिच्छू बन रहे हो। अरे, बुढ़ापे में तुम अनागारिक बनो, ध्यान करो, विपස්සना करो, अपने घर बैठो। तुम्हारा बहुत बिच्छू बनने का कोई मतलब नहीं है, ताकत तुम में नहीं। जिंदगी भर तुमने समाज को ढोया, अब समाज तुम्हें ढोएगा। जिंदगी भर की कमाई तुमने घर दे दी, अब समाज तुम्हारा इलाज कराएगा, समाज तुमको खाना देगा। ऐसा विविधान पैदा मत करो बुढ़े लोगों, ऐसा लोगों को दुख मत दो। तुमने धन दिया अपने बच्चों को तो धन से सेवा कराओ,
तुमने पूरी नौकरी अपनी बीवी को दी तो बीवी की सेवा कराओ। ऐसे लोगों को, समाज को सेवा नहीं करनी चाहिए। पहले पूछो घर आए तो, बनते क्या पहले नौकरी करते थे? कहता करता हूं। बनते तुम्हारे बच्चे हैं तो बनते चीवर उतारो, घर वापस चले जाओ। तुम्हारा भी कल्याण होगा, इसमें समाज का भी कल्याण होगा। क्यों समाज का समय बर्बाद कर रहे हो? अब तुम जाओगे उन्हीं थेरा महाथेराओं के बीच में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, अपनी जवानी दे दी, उनके बीच में बैठकर तुम संगदान लोगे। तुमको शर्म आनी चाहिए, लिहाज आना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। खेमदम्मू भंते ने अपनी जवानी दे दी, राहुल भंते ने अपनी जवानी दे दी, उपगुप्त भंते ने अपनी जवानी दे दी। एक भंते और हैं, उनका क्या नाम है? महाराष्ट्र में ऐसे ढेर सारे भंते हैं जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। और ऐसे लोगों को पूज्य हैं, सम्मान देने के लिए योग्य हैं। जो भी अनमेरिड भंते, जिसने 20 और 25 साल तक अपना जीवन लादा है, 50 साल तक लादा है, उसके चरण धोकर भी चुनना मित्र लेना चाहिए। उसके चरणों को नमन करके उसे जीवन दान देना चाहिए। जो गृहस्थ लोग हैं, जो बनकर आ रहे हैं, उनको लात मार के घर से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि वो लोग सुविधा भोगी हो गए। यहाँ तुम्हारा अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छा फल खाने के लिए, हेल्थ बनाने के लिए आ रहे हैं। उनका धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग फ्री फंड का आलू पुआ खाने आ रहे हैं, चाय पीने आ रहे हैं, फल खाने आ रहे हैं, सेब खाने आ रहे हैं। अरे भाई, ये अपने घर का, मेरा काहे को प्राण पी रहा है? ऐसे लोगों का, उपासकों को बहिष्कार करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए। मैं बहुत बिच्छू हूं, 50 वर्ष मेरे बिच्छू जीवन को हो गए, सारे देश के लोग जानते हैं। मैं कभी घर नहीं गया, घर वालों से कोई संबंध नहीं। अपने परिवार की पूछ आइए, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, क्या मैं उनके परिवार की किसी शादी में गया? यहाँ शादी में भी जा रहा है, लड़की की शादी भी कर रहा है, लड़का की शादी भी कर रहा है, और भंते तो है ही है। फिर 10 उपासकों को और बुला रहा है, उनसे भी कह रहा है तुम भी कोई पावती दे दो, कोई एक पैकेट दे दो। अरे भाई, बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि गृहस्थ लोग बनते ना बने, और बने तो अपने पूरे पैसे को रिटायरमेंट को बुद्ध विहार में दे, तब बने।